फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं। आप देखेंगे इस वीडियो से जानेंगे मकर लगन में विपरीत राजयोग क्या होता है और जो 14 जून से कल से मकर लगन के लिए विपरीत राजयोग बना है उसके क्या परिणाम होंगे, क्या उसके रिजल्ट मिलेंगे आपको आने वाले एक महीने में मकर लगन के लिए। जब तक सूर्य कल 14 जून से ट्रांजिट में शिफ्ट होकर जेमिनी राशि में आए हैं, बुध और राहु के साथ मिले हैं। अभी तक 14 जून तक यह वृष राशि में शुक्र के साथ थे, तो इसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि टाइटल आप देख रहे हैं, यह पावरफुल विपरीत राजयोग है। जी हाँ दोस्तों, वह मैं बताता हूँ किस तरह से यह पावरफुल है, क्यों पावरफुल है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, मकर लगन के लिए ही क्यों वीडियो ये बना रहा हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, यह सफलता के द्वार खोलेगा, व्यापार में तरक्की देगा, दुश्मनों पर जीत, रोग कष्ट दूर होंगे और भी कई इसके फल मिलने वाले हैं आपको। चलिए विस्तार से जानते हैं। पहले विपरीत राजयोग होता क्या है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, मकर लगन का चार्ट है और यहाँ पर सूर्य, बुध और राहु तीनों ग्रह आपके 6th हाउस में आ जाते हैं। यहाँ पर सूर्य आज 15 तारीख है, 15 जून है, तो आज से पूर्ण रूप से इस राशि में बली रूप से विद्यमान है, इस भाव में, 6th भाव में। तो इसका प्रभाव आज से पूर्णतः आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में जब तक सूर्य 15 जुलाई तक इस भाव में रहेंगे, तो यह सूर्य बुध और राहु के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाकर रखेंगे। तो जानते हैं इस संबंध का क्या प्रभाव है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या इसके बारे में कहा गया है और विपरीत राजयोग होते कौन से हैं, थोड़ा सा उसके बारे में टिप्पणी दे दें। जो नए मेरे स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए यह 2 लाइनें महत्वपूर्ण रहेंगी। जब भी दोस्तों 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड त्रिक स्थानों के मालिक, छठे घर का मालिक, 8वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक या तो अपने घर में ही बैठ जाए सॉरी, बुध जैसे अपने ही घर में बैठ जाए, जैसे कि बैठा हुआ है यहाँ पर मिथुन राशि में, सूर्य यहाँ पर हों और बृहस्पति यहाँ पर हों, तो यह एक किस्म से विपरीत राजयोग बनाते हैं। हमारे शास्त्रों में इनका नाम सरला, विमला और हर्षा नाम इत्यादि से दिया गया है। 3 तरह के विपरीत राजयोग हैं ये और इनके अलग अलग अच्छे प्रभाव बताते हैं। पर कहीं ना कहीं प्राच्य ऋषि यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। कुछ विसंगतियां हैं जो इनके जो प्रभावों के ऊपर पूरी तरह से सहमत नहीं होते। मैं प्राच्य ऋषि के मत से सहमत हूँ। वो कहते हैं अगर 6th लॉर्ड के साथ कोई केंद्र त्रिकोण का मालिक बैठ जाए, कहने का अभिप्राय शुभ ग्रह है जो कि टेम्पोरल बेनिफिक हो, या यूं समझिए इस कुंडली में मकर लगन का एग्जांपल ले लें आप, शुक्र, बुध और शनि इसके लिए बेनिफिक हैं इस कुंडली के लिए। अगर यहाँ पर शुक्र साथ में बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग का फल नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, बल्कि व्यक्ति के ऊपर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। यह ठीक कहते हैं प्राच्य ऋषि। और भी कई एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं और उनका कथन सत्य है। जब भी विपरीत राजयोग होता है उसके साथ केंद्र त्रिकोण के मालिक नहीं बैठे होने चाहिए। यहाँ पर यह पावरफुल विपरीत राजयोग है क्योंकि सूर्य अकेले अष्टम के मालिक हैं।
2 घरों की इनके पास वो नहीं है। चंद्रमा और सूर्य एक एक घर के मालिक होते हैं। बाकी प्लैनेट्स शनि मंगल इत्यादि 2 घरों के मालिक होते हैं। तो सूर्य अकेले एक घर के मालिक है। अष्टम घर का मालिक छठे घर में आ जाए और छठे घर के मालिक के साथ है बुध, जो कि हालांकि नवम घर के भी मालिक हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अकेले प्लेनेट है, तो यह सिक्स्थ, जब भी दशा आएगी बुध की, आप लोग ये ध्यान दीजिए, सिक्स्थ और नाइन्थ लॉर्ड दोनों का फल देगा। बुध की पूर्ण दशा मकर लगन के लिए पूरी की पूरी दशा कभी अच्छी नहीं जाती। आधा पीरियड इसका अच्छा जाता है, अच्छा आधा पीरियड बुरा जाता है मकर लगन के लिए। तो इसलिए यह विपरीत राजयोग यहाँ पर बना देता है। और फिर राहु साथ में उच्च के मैलिफिक प्लेनेट, तो यह संपूर्ण पावरफुल राजयोग बना हुआ है, जो कि कल से बना है। और 15 जुलाई तक, जब तक सूर्य यहाँ नहीं आ जाते, 15 जुलाई से कर्क राशि में, तब तक आपको इसका नितांत अच्छा फल मिलेगा। मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा। विपरीत राजयोग की चर्चा कर रहे थे। ये बता दें, सिक्स्थ एट्थ लॉर्ड यहाँ पर बैठ गए तो विपरीत राजयोग बनता है। इसी तरह से अष्टम स्थान में भी बुध और सूर्य बैठ जाएं तब भी यह विपरीत राजयोग बनता है। बुध सूर्य मकर लगन के लिए अगर यहाँ भी बैठ जाएं 12वें घर में, तब भी विपरीत राजयोग बनता है। और किसी कंडीशन में इस कुंडली में मकर लगन की कोई विपरीत राजयोग नहीं बनता। सही मायने में सूर्य और बुध ही विपरीत राजयोग बना सकते हैं, जो पावरफुल होता है। हालांकि बृहस्पति 12वें घर के मालिक है, परंतु शुभ प्लेनेट हैं, काफी बड़े शुभ प्लेनेट है, और जहां बैठते हैं शुभता लेकर चलते हैं। हालांकि बुध भी शुभ प्लेनेट है, पर उस कैटेगरी में नहीं रखते जिस कैटेगरी में हम शुक्र और बृहस्पति को रखते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति के साथ अगर विपरीत राजयोग सोचते हैं तो वो इतना पावरफुल नहीं होता मकर लगन के लिए। जैसे कि बृहस्पति यहाँ पर बैठ जाए अष्टम स्थान में, 12वें घर के मालिक हैं, और साथ में सूर्य भी बैठ जाए या बुध भी बैठ जाए, तो इतना अच्छा नहीं होगा रिजल्ट, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर अच्छा प्रभाव भी देते हैं। तो उसका अच्छा प्रभाव, साथ में ये नेगेटिविटी, ये नेगेटिव नेगेटिव कहते हैं ना, 2 नेगेटिव प्लेनेट, 2 माइनस मेक्स ए पॉजिटिव, तो यहाँ पर रिजल्ट इसलिए पॉजिटिव हो जाता है। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। इस गोचर की अभी बात कर रहे थे। एट प्रेजेंट, आज से, बल्कि कल से मैं तो कहूं, यह विपरीत राजयोग क्या फल देने वाला है। जैसे कि हल्का सा मैंने इंडिकेट भी किया टाइटल में, सफलता। सफलता कैसी? यह सफलता जो आप लोग, विपरीत राजयोग के साथ ये भी जुड़ा रहता है कि व्यक्ति जो काफी समय से परेशान था या किसी टारगेट के पीछे लगा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, पीएचडी के लिए तैयारी कर रहा है, 2 साल से नहीं हो रही, 3 साल से नहीं हो रही। इस वक्त अगर वह पीएचडी के लिए कोशिश करे तो उसका जो पब्लिकेशन है, जो भी उसके जो थीसिस है, वह उसका गाइड अप्रूव कर देगा। इसी तरह से अगर कोई बिजनेस चला रहा था, उसका बिजनेस नहीं चल रहा था, तो इस वक्त उसे चांसेस मिलेंगे बिजनेस को चलाने के। काफी सालों से, काफी महीनों से वह फेल हो रहा था। इसी तरह कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, उसकी जॉब मिल ही नहीं रही थी, अगर मिल रही थी तो अंडर एम्प्लॉयड था, उसके लेवल की नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर उसे अच्छी जॉब मिलने के स्कोप बना देता है यह विपरीत राजयोग। अगर कोई रोगी था, किसी तरह की बीमारी से परेशान था, काफी सालों से मैं तो कहूँ, इस तरह के रोग भी इस विपरीत राजयोग में मध्यम पड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है। पर दोस्तों अगेन एक कंडीशन में बता दूं, अगर आप लोगों को दशा अंतर दशा का भी ज्ञान हो तो यह विपरीत राजयोग का फल देखना और भी आसान हो जाता है। अगर आपकी दशा अंतर दशा शुभ प्लैनेट्स की है, अगर इन्हीं की चल रही है, सूर्य बुध की या राहु की, तो क्या कहने, तो आप लोगों को इसका पूरा पूरा फल मिलेगा। दूसरों की दशा में, जैसे शनि मंगल बृहस्पति इत्यादि की दशा अंतर दशा है, तो उसमें भी फल तो मिलेगा ही, पर थोड़ा सा कम मिलेगा। एक को करोड़ों पति बना देता है, एक को लाखों पति बना सकता है यह योग। दूसरे, चलिए वो तो पैसे की बात होगी, व्यापार की बात होगी, उसमें तो तरक्की मिलेगी मिलेगी अगर आप लोगों की कोई भी दशा हो। हाँ,
अगर आपकी दशा अंतर्दशा नाथ कमजोर नहीं होना चाहिए ज्यादा, या कह लीजिए राहु केतु शनि के प्रभाव में ना हो। राहु केतु के प्रभाव में, शनि यहाँ पर बेनिफिक है, शुभ है आपके लगन के लिए। राहु केतु का प्रभाव दशानाथ के साथ है बर्थ चार्ट में, तो दिक्कत दे सकता है आपकी सक्सेस में। उसमें भी बड़ी बातें हैं, चलिए उसमें आपको नहीं अभी डिटेल्स में उलझाता, पर अभी ट्रांजिट की बात करें तो इसका फल कितना शुभ और भी मिल सकता है आपको बताता हूँ। अगर किसी का दुश्मन है, परेशान कर रहा था, तो इस वक्त आप उसके ऊपर हावी रहेंगे। अगर कोई केस था, अदालती मसला था, तो आप उसमें निश्चित रूप से जीत जाएंगे। 1 महीना आपके लिए यह है काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा। आपको धन के लेवल पर, आपको किस तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है, कोई प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट, कोई बिल्डिंग बनानी है, किसी तरह का प्रोजेक्ट इनिशिएट करना चाहते थे, तो उसमें सक्सेस मिल सकती है। अगर आपका व्यापार चौपट हो चुका था लॉकडाउन के जरिए, अब वह गतिमान धीरे धीरे हो जाएगा, बल्कि मैं कहता हूँ काफी तेजी से गतिमान होगा। तो इस तरह के यह फल देगा, क्योंकि राहु उच्च के हैं, सूर्य बुध दोनों एक छठे घर का मालिक है, जो रोग कष्ट को दूर करेगा अष्टम स्थान के मालिक के साथ बैठकर। तो इस तरह का यह आपको फल दे सकता है। मकर लगन वालों के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि का समय है। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्लीज डू यूटिलाइज एंड थोड़ा सा मेहनत करिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आते हैं। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स।